जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख अगम्य की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि कर वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आज हम सभी लोग गुरु महाराज जी को याद कर रहे हैं, आपस में मिल बैठकर मालिक की चर्चा करते हैं और गुरु महाराज जी को याद कर रहे हैं। तो कुछ हम कहेंगे, कुछ आप कहते हो, तो ये आदान प्रदान होता है। कहते प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दिन हो। तो हम लोग आपस में जब मालिक की चर्चा करते हैं तो मालिक के प्रति एक भावना जगती है, जिज्ञासा जड़ती है, प्रेम भाव बढ़ता है। तो थोड़ा गुरु महाराज जी के प्रति आज फिर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जय गुरुदेव। क्यों फिरत भुलानी जगत में, दिन चार बसीरा। क्यों फिरत भुलानी जगत में, दिन चार बसीरा। स्वार्थ की सब संगी हैं, जिन तुमको घेरा। मात पिता सुत स्त्री, संग कोई न हेरा। बिन गुरु सतगुरु बिना, कोई करे ना निबेड़ा। बिन गुरु सतगुरु बिना, कोई करे ना निबेड़ा। क्यों फिरते भुलानी जगत में, दिन चार बसीरा। नाम बिना सब जीव, पड़े चौरासी फेरा। नाम बिना सब जीव, पड़े चौरासी फेरा। मन दुल्हा गगना चढ़ी, साज सूरति सहरा। मन दुल्हा गगना चढ़ी, साज सूरत सेहरा। धुन दुल्हन को पाय की, बस जाय त्रिकुटी देहरा। धुन दुल्हन को पाय की, बस जाय त्रिकुटी देहरा। जय गुरुदेव ध्यान धरे, साँझ सबेरा। जय गुरुदेव ध्यान धरे, साँझ सबेरा। क्यों फिरत भुलानी जगत में,
दीन चारे बसीरा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज हम सभी को समझा रहे हैं, जो भी मानव शरीर में आई हुई आत्माएं हैं और सारी आत्माओं को वो मालिक समझा रहे कि देखो, इस संसार में जो तू भूल गई और इतना भूल गई कि मालिक को याद ही नहीं आ रहा। तुम्हें अपने मालिक का कोई याद ही नहीं है, अपने घर की कोई याद ही नहीं है, और इस संसार में तू आकर इतना फंस गई कि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये संसार कभी तुम छोड़ोगी नहीं। यहाँ के सारे सामान, सारी चीज़ें, सारी वस्तुएं, सब कुछ हमेशा तुम्हारे साथ में रहेगा, यह तुमने मान लिया, लेकिन तुम्हें कभी याद नहीं आया कि संसार को भी एक दिन छोड़ना है। क्या संसार सिर्फ 4 दिन का बसेरा है। 4 दिन क्या है? ये बालापन है। बालापन तो ऐसे बीत गया। फिर जुआपन है, ऐसे बीत गया। किशोरापन, फिर जवानी आई, वह भी ऐसे बीत गई, और वृद्धापन आया, वह भी बीत गया। यही 4 दिन का बसेरा है। तुम जन्म लिए, जब तक बालापन है तब तक बालकपन तो बालक के संग बीत गया, खेल कूद में बीत गया। थोड़ा सियान हो गए, किशोरापन आया तो पढ़ाई लिखाई में और सारी चीज़ों में ऐसे बीत गया। जवानी आया, शादी ब्याह कर लिया, परिवार बसाने में ऐसे बीत गया, और वृद्धापन आया तो सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, और वृद्धापन में यह जीव कुछ नहीं कर सकता। और फिर सोच सोच करके हम लोग परेशान रहते, चिंता चढ़ जाती है, चिंता की चिता में हम लोग जलते रहते हैं, और वही चिता बन जाती है। चिंता ही आगे चल के चिता बन जाती है। महात्मा ये समझाते हैं कि तुम ये सोचते हो कि परिवार है, ये समाज है, ये लोग हमारे आगे पीछे घूमते टहलते रहते हैं, ये हमारे संगी साथी हैं। नहीं, ये सब स्वार्थ के सभी संगी साथी। जब तक जिनका स्वार्थ जिनके साथ लगा है तब तक वो उनके साथ वो चिपके रहते हैं, और जब स्वार्थ खत्म हो गया तो सब एक दूसरे को छोड़ देते हैं। कहीं जब लगे जिनका स्वार्थ जिनसी, तब लगे वह तेरा, यहाँ तो तेरा रहने बसेरा। कहते हैं जब तक जिनसे जितना स्वार्थ है, लेन देन है, तब तक वो एक दूसरे के प्रति प्रेम प्यार मोहब्बत से पड़े रहते हैं। लेकिन जब उनका एक दूसरे का मतलब पूरा हो जाता तो एक दूसरे का साथ छोड़ देते। तो यहाँ जितने भी संगी साथी तुम्हारे कोई सब हैं, ये सब सिर्फ स्वार्थ के हैं, जो तुम्हें घेर घार के बैठे हैं। आज तो इन्हीं में भूल गया है। महात्मा समझाती, इसी में भूल गया तू अपने आप के, तुम्हें सुध ही नहीं आई है। इन्हीं के चक्कर में हमें भी कहीं जाना है, हमें भी कुछ करना चाहिए, इसका तुम्हें ख्याल ही नहीं आया। तो महात्मा तो इस बात को समझाते हैं। कहीं माता पिता सोते स्त्री, कोई संग न हेरा। कहते हैं देखो, जब कोई भी, चाहे माता हो, पिता हो, स्त्री हो, परिवार हो, कोई भी हो, जब यहाँ से जाने का वक्त आ जाता तो कोई किसी को साथ लेके नहीं चलता, किसी को हेरते नहीं है लोग। आया परवाना पर चल दिए। अब आप कैसे भी रहो, घर में, परिवार में, समाज में, तुम्हारे ऊपर दुख पड़े सुख पड़े, वो पूछने वाले नहीं, और न तुम उनके बारे में कुछ जान सकते। कहते बिना गुरु के, बिना संत सदगुरु के, जब तक संत सदगुरु नहीं मिलेंगे तो इसका निबेड़ा कौन करेगा, इसका फरियाद कौन करेगा, इस भवसागर से तुम्हें निकालेगा कौन, तुम्हें कौन समझाएगा बुझाएगा, जब तक संत सदगुरु नहीं मिलेंगे। इसी में, इसी भ्रम में तुम उलझे रहोगे, इसी भ्रम में डूबे रहोगे कि ये सब मेरे हैं, ये सब मेरे हैं। मेरा मेरा अपना अपना समझने के कारण तुम भूली हुई हो,
और ऐसे अपना अपना करते, अपने अपने के लिए सब काम करते करते वो समय आ जाता है कि सब अपना सपना हो जाता है और हमें आपको अकेले यहाँ से निकलना पड़ता है, यहाँ से अकेले जाना पड़ता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि हमें आपको तो ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि अपने घर चलना है। तो इसी परिवार में, इसी समाज में रहते हुए गुरु की खोज कर लो, संतों की खोज कर लो, उसको वो रास्ता बता दें ताकि उस रास्ते को पकड़ के अपने घर की तरफ भी चलो, अपने देश चलने की तैयारी करो। इसमें रहते हुए अपने देश चलने की तैयारी करो, यही होशियारी, यही बुद्धिमानी है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। कहें नाम के बिना पूरे संसार में सब कोई, जिस ये 84 में सब लोग बहे जा रहे हैं, जब तक संत नहीं मिलेंगे, सद्गुरु नहीं मिलेंगे, तब तक वो नाम की डोरी नहीं पकड़ाएंगे, नाम का मार्ग नहीं बताएंगे, अपने घर का भेद नहीं बताएंगे। कौन बताएगा अपने घर का भेद जब तक संत सद्गुरु नहीं मिलेंगे? संत सद्गुरु ही अपने घर का भेद बताते हैं, मार्ग बताते हैं, अपने घर चलने की प्रेरणा देते हैं, अपने घर की दिशा को बताते हैं कि इस दिशा में चलो, ये अपने घर की दिशा है। और जब वो महात्मा ये समझाते हैं, जब वो संत सद्गुरु नाम बता देते हैं, मार्ग बता देते हैं, तो मार्ग पर हम चल पड़ते हैं। तो ये जो हमारा मन है, ये हमारा मन अब आसमान की तरफ चढ़ने लगता है। सूरत सखी मन के साथ चलती है और ये मन जो है अब अपने आप को इतना निर्मल, इतना पवित्र ये समझ जाता है। जब नाम मिल जाता है तो मन पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है और अपने घर चलने की ये मन तैयारी करता है। मन त्रिलोकीनाथ का अंश है और ये जा कर के अपने त्रिलोक में जाके पहुंच जाता है और जाके ईश्वर में मिल जाता है, ईश्वर का रूप बन जाता है। महात्मा ये समझाते हैं, अब ये मन जो है अब सूरत का साथ देता है, आत्मा का साथ देता है। कहते हैं धुन दुल्हन को पाए के बस जाए त्रिकुटी देहरा। अब दुल्हन को यानी धुन, जो आत्मा धुन को पकड़ रही है, नाम मार्ग को पकड़ रही है, शब्द को पकड़ रही है, अब मन धुन को पकड़ करके यानी उस मार्ग को पकड़ कर, ये मार्ग है, धुन का ही मार्ग है, आवाज़ का ही मार्ग है, शब्द का ही मार्ग है, उस मार्ग को ये आत्मा मन पकड़ करके अपने घर, ये मन त्रिकुटी में जाके समा जाता है। आत्मा उसके आगे अपने देश सतलोक चल पड़ती है। महात्मा ये समझाते हैं, सतगुरु के बताए हुए नाम का तुम रात दिन सुबह शाम जाप करो, अभ्यास करो, हमेशा सतगुरु का ध्यान करो, वही तुम्हें निकाल सकते हैं, इस भवबंधन से वही छुड़ा सकते हैं और किसी के बस का नहीं है। इसलिए इस संसार में भूल भरम में मत रहो, क्या भूल भरम में सब कोई पछता, अचरज बात न कहूँ सुहाए। भूल भरम में सब कोई ऐसे पछते रहते हैं, सब कोई डूबते उतरते रहते हैं। यह भूल भरम है जो जीव को अपने घर जाने के लिए कोई दिशा नहीं मिलता। हम भूल भरम में, माया में फंसे रहते हैं, अपने घर के बारे में सोचते भी हैं तो भी माया हमको भुलवा देती है। परिवार का सुख, समाज का सुख, बच्चों का और सबका, इसी में इनके दुख परेशानी झेल, कहने सुनने देखने, हर काम को कहने में हम भूलते जाते हैं अपने कामों में, और जहाँ हमको जाना है उस घर को भूल जाते हैं। यानी ये मेला है, इस मेले ठेले में हम उलझते रहते हैं। कहीं यह खिलौना मिल गया तो उसको देखने में, खरीदने में लग जाते हैं, तब तक आगे बढ़ते हैं, तब तक दूसरा उससे बढ़िया खिलौना मिल गया, उससे बढ़िया अच्छी सामान मिल गई, उसको देखने सुनने में समय बिताते हैं। ऐसे मेला को देखते देखते साँझ हो जाता है और हम मेला देखते ही रह जाते हैं और साँझ हो जाता है, सूरज डूब जाता है, समय पूरा हो जाता है, फिर हम कुछ कर नहीं पाते। ऐसे यह सुबह से शाम हो जाता है। जन्म जो होता है यह सुबह है और इसके बाद जो है अंतिम समय ये सूरज का डूबना होता है। साँझ का मतलब सूरज डूब जाता है, यानी समय पूरा हो जाता है, इस शरीर को छोड़ना पड़ता है। इसलिए कहा कि तन सराय में जीव मुसाफिर, करता बहुत दिमाग रे, रैन बसेरा कैले डेरा, चलन सवेरा ताक रे। कहते हैं शरीर एक सराय है,
यह सराय है, धर्मशाला है। इस धर्मशाला में ये आत्माएं सभी बसेरा करने के लिए आई हैं, रुकने के लिए आई हैं। कहते हैं ये धर्मशाला में आके रुक गई, और रुक गई है धर्मशाला को अपना मत मान लो। धर्मशाला में रुक गई हो, रात को बिता रही हो, तो सुबह तो अपने घर जाना है। इसी तरीके से मानव शरीर एक धर्मशाला है, सवेरा है, समझ लो सवेरा है। ये मानव शरीर धर्मशाला में हम आए हैं, तो इसमें हमें अपना काम करने के लिए, नहीं तो शाम हो जाएगा, रात हो जाएगी। महात्मा ये समझाते हैं कि तन सराय में जीव मुसाफिर, करता बहुत दिमाग रे, रैन बसेरा कैले डेरा, चंद सवेरा ताक रे। तो बसेरा कह ले, अपना समय बिता ले इसमें, लेकिन इसमें धर्मशाला में तू आया है, कुछ काम कर ले। जब तक ये धर्मशाला में तू है, मानो शरीर में जब तक तू है, तो भगवान का नाम जाप कर ले। अपने घर चलने का रास्ता संत सद्गुरु से ले ले, अपने घर निकल चल। महात्मा ये समझाते हैं कि सुंदर देह देख मत भूलो, और लागत दाग पे दाग रे, और मन भवरा तज विषय के बन को, चलो बेगम की बाग रे। कहते हैं देखो, यह शरीर चाहे सुंदर हो, चाहे काला, कुछ भी हो, लेकिन इस शरीर में जब से तुम इस शरीर को धारण की हो, एक न एक दाग इस शरीर में लगता जा रहा है। यह शरीर में नाना प्रकार के दाग लगते चले जा रहे हैं। आप ये जानते हो, इस दाग को कोई जानता नहीं, लेकिन वो मालिक इस दाग को देखता है। जहाँ जहाँ तू अच्छे करता उसका भी दाग लगता, बुरा करता उसका भी दाग लगता, वह दाग इसमें छप जाता है और वो साफ साफ दिखाई पड़ता है। महात्मा ये समझाते हैं कि इसमें जो है, जैसे सुंदर कोई शरीर हो किसी का, उसमें जगह जगह दाग लगा हो सुंदर चीज़ पर, तो कितना खराब लगता है। ऐसे ही इस शरीर में आत्मा के अंदर आत्मिक दाग लग गया, और वो दाग स्पष्ट दिखाई पड़ता है। महात्मा ये समझाते हैं, इसी दाग को यदि लेकर तू अपने घर ससुराल जाएगा, तो महात्मा वो मालिक कहेगा कि इस दाग तूने लगाया है, तुमको इतनी ये सज़ा मिलेगी। इसलिए जो दाग है, इस दाग को यहीं धुला लो, यहीं साफ करा लो, ताकि जो तुम जा रहे हो तो तुम्हारे पास कोई दाग न रहे, कोई परेशानियां न रहे, कोई दिक्कत ना तुमको होने पाए। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि रैन बसेरा कैले डेरा, चलन सवेरा ताक रे, और मन भवरा तज विषय के बन को, चलो बेगम के बाग रे। कहते हैं कि विषय के बन को अब छोड़कर बेगम के बाग में चल, जहाँ किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने उस देश में चलो। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए हमें, आपको, सबको ये चाहिए कि प्रभु की भक्ति में लग जाओ, भगवान की भक्ति में लग जाओ। गुरु महाराज जी इसी बात को समझाते हैं। इसलिए हमें, आपको, सबको भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, उसमें अपना समय देना चाहिए, ये सोचना चाहिए तो मालिक इस बात को समझा रहे, तो हम सबको बराबर सत्संग में आना जाना चाहिए, महात्माओं की संगत करना चाहिए, उनसे अपने घर चलने का भेद लेना चाहिए। और जब बराबर हम सत्संग में बैठेंगे, सत्संग सुनते रहेंगे, तो हमारे अंदर एक ज्ञान प्राप्त होगा। तो जब ज्ञान मिल जाएगा तो हम लोग अपने घर चलने की तैयारी करेंगे, मालिक की भक्ति में लग जाएंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, अगला सत्संग जो है आपको अगली वीडियो में मिलेगा। नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।